नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो भी कोई नशेड़ी नशा बंद करने की इच्छा लेकर के आता है, ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ उसी का नशा बंद करने में मदद करती है या रिकवर करती है जिसके अंदर नशे को बंद करने की इच्छा है। और जो सिर्फ दिखावे के लिए आता है, यानी कि रिहैब से घर आया और घर वालों से, रिहैब वालों ने कहा कि इसको मीटिंग भेजना है और घर वाले उसको बोल रहे हैं भाई मीटिंग जा, ठीक है। तो कई नशेड़ी ऐसा करते हैं कि वो मीटिंग जाने के रास्ते में नशा कर लेते हैं, ठीक है, या मीटिंग के बाद नशा कर लेते हैं, जिससे कि उनका वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाता है और बीमारी और उनकी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन एकदम से पकड़ में वो नहीं आते हैं घर वालों की, क्योंकि नशेड़ी बहुत सियाना दिमाग होता है। वो घर जाने से पहले अपनी कंडीशन यानी अपनी हालत ठीक ठाक कर लेता है, जैसे कि मुंह हाथ धोना, बाल बाल काटना, आंखें जब तक ठीक ना हो जाए जब तक घर ना जाना, हुलिया उसको जब तक अपना अच्छा ना लगने लगे जब तक घर ना जाना, और दूसरों से पूछना अपने साथियों से, देख मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं, ठीक है, या फिर किसी नाई की दुकान में जाकर शीशा वीशा देखना। जब उसको कंफर्टेबल लगता है कि हाँ अब मैं घर जाने की स्थिति में हूँ, अब मैं ठीक हूँ, तो वो घर जाता है। तो ये जो बंदा ऐसे कर रहा है, इसके मन में नशा बंद करने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो रिहैब में जाकर इसके ऊपर काम हुआ, ठीक है, और हो सकता है कि ये इसने अभी नशा करना शुरू ही किया है। अभी इसके जीवन में नशे के वो परिणाम नहीं आए जो और लोगों के जीवन में परिणाम आ गए, है ना? गंभीर शारीरिक दर्द, यानी नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों के जीवन में वो दर्द आए, तभी उन्होंने नशा बंद करा, है ना? बिना दर्द के कोई नशा बंद नहीं करता। बिना जीवन के अस्त व्यस्त हुए कोई नशा बंद नहीं करता। कोई अपनी मर्जी से नशा बंद नहीं करता। ये जो नशा बंद करने का सौदा है, ये एक भट्टी का सौदा है। तो वो जो लड़का है, उसके मन में अभी नशा बंद करने की इच्छा नहीं है। रिहैब में भी उसके ऊपर कुछ काम नहीं होगा अगर नशा बंद करने की इच्छा नहीं है। घर वाले भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, वैद, हकीम, साधु बाबा, ये सब भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो कहीं भी चला जाए नशा बंद करने के लिए, उसका नशा बंद नहीं होगा जब तक उसकी फट नहीं जाती। जब तक उसकी फट नहीं जाती और वो दर्दों में नहीं आ जाता और दर्दों में रहकर ऐसी जिंदगी नहीं गुजार लेता कि जहां उसको यह एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव, कि अब दो ही रास्ते हैं, छोड़ना या मरना, तब जाकर वो छोड़ता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में वही बंदा रिकवर होता है और वही बंदा नशे से दूर होता है जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा होती है, और वही मेंबर भी कहलाता है जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा होती है। फिर जरूरी नहीं है कि जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा है और वो मेंबर कहला रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू आए, जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर आए, जरूरी नहीं है कि वो रोज आए, ठीक है। जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा है और वो मीटिंग आता है, लेकिन किसी वजह से, किसी शारीरिक विकलांगता की वजह से, कहीं कैद हो जाने की वजह से, भौगोलिक स्थिति की वजह से, ठीक है ना, जिम्मेदारियों की वजह से, है ना, जिनको नियमित मीटिंग उपलब्ध नहीं हो रही है, तो ये भी हर तरह से सदस्य होते हैं। कई लोग नारकोटिक्स एनोनिमस के इनका विरोध करने लग जाते हैं कि ये मेंबर नहीं है, ये साल में आता है। नहीं, वो साल में आने वाला भी मेंबर है, क्योंकि उसके मन में नशा बंद करने की इच्छा है और वो क्लीन है, रिकवर नहीं है, वो बात अलग है। देखो, रिकवरी तो नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा घटित होती है। तो कई मेंबरों की ये गलतफहमी कि जो कभी कभी आता है, जो नहीं आता है, जो साल में आता है या कभी कभी मुंह दिखाता है, ये मेंबर नहीं है, तो ये उनकी गलत फहमी है, ठीक है ना, या उनकी जिहालत है, कि उनकी जिहालत उनको कह रही है कि मेंबर वही है जो रेगुलर मीटिंग कर रहा है या नियमित मीटिंग कर रहा है या कंटिन्यू मीटिंग कर रहा है। नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस को जब आप पढ़ोगे, है ना, इनकी बुक्स पढ़ोगे, इस कार्यक्रम में आओगे और दिलचस्पी लेना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मेंबर कौन है और मेंबर कौन नहीं है। आपको पता चलेगा कि सदस्य मतलब रिकवरी कौन क्या है और क्लीन क्या है। अब लेते हैं एक और बात, कि एनए में मैंने कई सदस्यों को ये कहते हुए सुना है कि जब वो शेयर करने के लिए बैठे चेयर पर या ऑनलाइन मीटिंग में, उन्होंने हैंड राइज करा और चेयर पर्सन ने उनको इजाजत दी कि ठीक है, आप अपनी शेयरिंग शुरू कर सकते हैं। तो जब वो शुरू करता है, तो मान लीजिए उसका नाम अमजद है और वो बोल रहा है कि मेरा नाम अमजद है और मैं एक नशेबाज हूँ, ठीक है। आप लोगों की मदद से, ठीक है, और भगवान की दुआ से मैंने आज के दिन नशा नहीं करा, मैं पहले घूंट से, पहले पैक से दूर हूँ, ठीक है। तो उसका ये कहना कि भगवान की दुआ से, है ना, भगवान की दुआ से मैंने नशा नहीं करा, ठीक है ना।
देखो, भगवान के ऊपर कोई नहीं होता, भगवान किसी से दुआ नहीं करता, ठीक है, अल्लाह किसी से दुआ नहीं करता, ठीक है ना, वो खुद अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, भगवान सिर्फ हुक्म देता है, ठीक है। दुआ करने का काम बंदे का होता है, ठीक है, दुआ करने का काम बंदे का होता है, इंसानों का होता है, जरिंद परिंद का होता है, वो सिर्फ हुक्म देता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि उसकी दुआ से आज के दिन मैंने नशा नहीं करा, तो भाई अब भगवान भी किसी और से दुआ करेगा क्या कि ये आज के दिन नशा ना करे? तो एक पॉइंट वाली बात ये है, ठीक है ना। जबकि हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि मेरा नाम अमजद है और मैं एक नशेबाज हूँ, आज के दिन हर प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर हूँ, या आज के दिन नशा नहीं करा, या आप लोगों की दुआ से, है ना, मैंने नशा नहीं करा। या फिर अगर भगवान की दुआ ही बोलना है तो ये बोलना चाहिए कि भगवान के करम से या भगवान की कृपा से, अल्लाह के करम से मैंने आज के दिन नशा नहीं करा। लेकिन भगवान की दुआ से, अल्लाह की दुआ से, तो ये लोग मतलब भगवान भी किसी और से दुआ करेगा, अल्लाह भी किसी और से दुआ करेगा, नहीं, वो तो इशारा करते हैं, हुक्म देते हैं अपने दूतों को, अपने फरिश्तों को, वो किसी से दुआ नहीं करते, हम उनसे दुआ करते हैं। तो हमें बोलना चाहिए कि आज के दिन नशा नहीं करा, आप लोगों की दुआ से, और आप लोग साथ हो तो आज के दिन में क्लीन हो, और आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है। ये भी ठीक है कि आप लोगों से मुझे प्यार मिलता है, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते, नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं होता, है ना, आप लोग मुझे धक्का नहीं देते, पुश नहीं करते, संभालते नहीं, तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचा होता। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर मित्रता के पीछे एक स्वार्थ होता है, जिसमें स्वार्थ नहीं उसमें मित्रता नहीं, ठीक है। कई लोग ऐसे भी हैं कि अगर हम उनको मतलब जैसे किसी ने हमारी रिकवरी में या क्लीन टाइम में मदद करी, और हम उनका आभारी रहते हैं, और उस आभार को हम उसे जताते हैं, ठीक है, उसको भी हमारे व्यवहार में नजर आता है कि हाँ ये मेरा आभारी है ना, झुक के रहता है, थोड़ा इज्जत से बात करता है। तो कई ऐसे भी हैं, कई कि उसके उस चीज का, आभारीपन का थोड़ा सा नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं, जैसे कि उसे थोड़ा थोड़ा पैसों से काटना शुरू कर देते हैं, थोड़ा उससे खाना पीना शुरू कर देते हैं, थोड़ा उससे उधार लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और वो बेचारा सोचता है कि चल यार कोई बात नहीं, उसे पता है कि ये मुझे काट रहा है, उसे पता है कि ये मुझे जानबूझ के ऐसा कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि चल यार इसके कारण, है ना, मैं क्लीन हुआ हूँ, मैं एनए में आया हूँ। तो ये उसको ध्यान रखना चाहिए ना काटने वाले को, कि वो किसे काट रहा है। अब एक मेंबर दूसरे मेंबर को काटेगा, तो किसी ने कहा कि भाई आभार रहना है, आभारीपन हमें क्लीन रहने में मदद करता है, ठीक है ना। यानी जब हम लोगों के आभारी रहते हैं, कृतज्ञतापन जो है हमारा, ये हमें क्लीन रहने में मदद करता है। लेकिन ये भी बताया गया है दूसरी जगह, एक पॉइंट इसका ये भी है कि हमें आभार का टोकरा अपने सर पे उठा के नहीं चलना है, आभार का टोकरा अपने सर पे उठा के नहीं चलना है कि मैं आपका आभारी हूँ, ये आप बैठे हुए हो उसके ऊपर, यानी उसको अपने सर के ऊपर बिठा के नहीं चलना है, क्योंकि वो नशेड़ी है। दूसरे एनए में मैंने ये भी सुना है लोगों को कहते हुए कि यार मेरी बीमारी जो है ना व्यवहारों की है, नशे की नहीं है। तो व्यवहारों की बीमारी, जो लोग इसको व्यवहारों की बीमारी समझते हैं, नहीं, व्यवहारों की बीमारी नहीं है, बीमारी तो एडिक्शन की है ना, यानी नशे की है, लत की है, ठीक है ना, यानी बीमारी एडिक्शन की है, ठीक है ना। और इस बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है, इस बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। तो सिर्फ का मतलब होता है कि नशे के अलावा और भी चीजों की ये बीमारी है, और वो दूसरी चीजें क्या है, एडिक्शन, जो लत में आती हैं, बुरी लत में, जैसे जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, लड़कीबाजी और लड़काबाजी, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से, है ना, पैसा कमाने की सोचना, और आवारागर्दी करना, घूमने फिरने का एडिक्शन, खाने पीने का एडिक्शन। तो एडिक्शन की बीमारी है, व्यवहारों की क्या है, व्यवहारों की प्रॉब्लम है, ठीक है। एक जब मैं पहले इलाज में था तो उसमें एक एक कम उम्र का लड़का था एडमिट, यही कोई 12 साल का होगा वो, ठीक है। तो जब शाम को एनए की मीटिंग होती थी 6 बजे सेंटर के अंदर, तो कभी उसको शेयर करना होता था, तो उसने ये पूछा कि भाई मैं तो नशा करता नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं अपना परिचय कैसे दूँ। काउंसलर ने कहा कि तुझे अपना परिचय ऐसे देना है कि तेरा नाम जैसे कि अमृत है, कि मेरा नाम अमृत है और मैं एक व्यवहारों से पीड़ित हूँ, है ना, या मेरा नाम अमृत है, एटीट्यूड प्रॉब्लम, मतलब मुझे एटीट्यूडों की प्रॉब्लम है। तो ये कहा गया उसका। तो जब भी वो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जो सेंटर में होती थी 6 बजे, उसमें वो शेयर करता था, तो वो अपना परिचय इसी तरह से देता था कि मेरा नाम अमृत है और मैं व्यवहारों से पीड़ित हूँ, व्यवहारों से पीड़ित हूँ, यानी
उसको ये कहने से मना किया गया कि तुझे व्यवहारों की बीमारी है या तू एक नशेबाज तो है नहीं। नहीं, व्यवहारों की कहीं भी बीमारी नहीं लिखा हुआ है। बीमारी सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने एडिक्शन को बताया, जो कि जानलेवा है, कभी ना खत्म होने वाली है, जारी रहने वाली है। अब रही बात व्यवहारों की, तो व्यवहार सिर्फ एक प्रॉब्लम है, समस्या है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमारे नकारात्मक रवैये का कारण हमारा कर्म था। अब इसमें रवैया जो है वो व्यवहार है, यानी रवैये को दूसरे लफ्जों में व्यवहार भी बोलते हैं। और कर्म, जो मैंने बोला कि हमारे नकारात्मक रवैये का कारण हमारा कर्म था, तो हमारा कर्म क्या था? यहाँ लेखक कर्म को बता रहा है कि हमारा कर्म नशा करना था। ठीक है, नशा करके हमारे एटीट्यूड खराब हो जाते थे। ठीक है ना, हमने पाया कि हाँ ये बात ठीक है कि जब हम नशा नहीं करे हुए होते थे तो हम शांति से बैठे हुए होते थे। एक शराबी को ले लो, जब वो नशा करे हुए नहीं होता है तो बहुत इज्जत से और आराम से वो लोगों से पेश आता है और आराम से रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि जब उसने पी ली तो पीने के बाद वो गालियां बक रहा है, बदतमीजी कर रहा है, दुकान वालों को छेड़ रहा है, मजे ले रहा है, आती जाती लड़कियों को आवाजें लगा रहा है ना। तो यानी कि पीने के बाद उसकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन चेंज हुआ, बिन पिए नहीं हुआ। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम भी यही कह रहा है, साइंस भी यही कह रही है कि एडिक्शन वाज अ डिसीज नॉट अ हैबिट, यानी कि ये डिसीज है, ये हैबिट नहीं है। ठीक है ना, और ये डिसीज ऐसी है कि जब हम किसी नशे को करते हैं तो हमारे सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति में परिवर्तन आ जाता है, वो नकारात्मक हो जाती है, यानी हर सकारात्मक भावना नकारात्मकता में बदल जाती है। तो उससे हमारा व्यवहार खराब हो जाता है, हम गलत सोचने लग जाते हैं, हम गलत करने लग जाते हैं, है ना, गलत विचार आने लग जाते हैं। तो हमारा व्यवहार जो है वो प्रॉब्लम है, ना कि बीमारी है। अब कार्यक्रम क्या कह रहा है? कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली, जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। वो कह रहा है कि नशा करने की वजह से, यानी हमारे नकारात्मक रवैये का कारण और हमारे गलत सोचने का कारण और दूसरों से प्यार ना करने का कारण और उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जो इसको नुकसान पहुंचा, वो सब नशे की वजह से, वो सब नशे की वजह से पहुंचा। मैं देखो दोबारा से दोहरा दूं कि हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली, जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची, यानी नशा करने से पहले हम दूसरों से प्यार करते थे, है ना, और हमारी जो मानसिकता थी वो ठीक थी। ठीक है, हमारी शारीरिक स्थिति भी ठीक थी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एटीट्यूड और व्यवहार थे वो डिफरेंट थे या खराब थे, है ना, क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ही दूसरी तरफ कह रहा है कि नशीले पदार्थों का, हम में से बहुतों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी, बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। अब इस अंदर थी का उदाहरण इस तरह से दिया जाता है कि जैसे हम स्कूल नहीं जाते थे, जैसे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हम लोगों बड़े लड़कों में घूमते थे, हम छोटी मोटी चोरी करते थे, हम किसी के घर मेहमानदारी में जाते थे तो वहाँ से कुछ चुरा लेते थे, हम अपनी माँ से, भाई से, बहन से, है ना, जिद करते थे खिलौना लेने के लिए। ठीक है, हम आधी छुट्टी से भाग जाते थे और बंक मार देते थे, घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल नहीं गए, रास्ते में कहीं बैठकर टाइम पास कर दिया, कहीं पार्क में बैठ गए, लोगों को गिल्ली डंडा खेलते देख लिया, क्रिकेट खेलते देख लिया, टाइम पास करा और शाम हुई या स्कूल का टाइम छुट्टी का हुआ और घर पहुंच गए। या फिर कंचे खेलना, ताश खेलना, कैरम बोर्ड खेलना और किराए पे साइकिल लेके चलाना, किराए पे कैरम बोर्ड लेके चलाना, किसी फल वाले के ठेले से रात को उस पर कपड़ा ढका हुआ है और उसमें से केला, सेब, ये सब चुरा लेना। तो ये सब जो मिसालें हैं, है ना, मन न लगना, स्कूल न जाना, छुट्टी करना, बंक मारना, चोरी करना, नज़रिया खराब, सोच खराब, पढ़ाई में मन न लगना वगैरह वगैरह, तो इसको लक्षण बताए जाते हैं, इसको, इस बीमारी के लक्षण बताए जाते हैं कि इसके आगे जो जाकर हम नशेबाज बने। यानी हम में से बहुतों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही ये बीमारी हमारे अंदर थी। तो बहुत पहले से कि अंदर की मिसाल जो दी जाती है वो ऐसे दी जाती है कि अगर हम डिफरेंट थे, अगर हम ऐसा करते थे तो आगे जाके हमने नशेड़ी बनना ही था। ठीक है, लेकिन हम जो वैसा करते थे वो कोई बीमारी नहीं थी, वो कोई बीमारी नहीं थी, उसको नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने एक लक्षण बताया है।
ठीक है, उसको एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, उसको एक समस्या कह सकते हैं कि हम व्यवहारों से पीड़ित हैं या पीड़ित थे। ठीक है ना, तो क्लियर है कि बीमारी सिर्फ एडिक्शन की है। ठीक है, और व्यवहार जो है वो एक प्रॉब्लम है। और दुआ, दुआ भगवान की दुआ, भगवान की दुआ से आज के दिन के लिए नहीं, भगवान के कर्म से आज के दिन के लिए